नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और देवभूमि का महासंग्राम। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है इलेक्शन के मद्देनजर, चुनाव के मद्देनजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हल्द्वानी में रहे और यहां पर रैली को संबोधित किया। हल्द्वानी में लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। काफिला जब पास से गुजर रहा था तो सड़कों पर खड़े लोग जय जय मोदी के नारे लगाने लगे। मोदी मोदी के साथ ही जय श्री राम के नारे भी यहां पर लगे। प्रधानमंत्री का अभिवादन करते लोगों को सड़कों पर इस वक्त आप देख रहे हैं। पीएम ने भी गाड़ी से हाथ बाहर निकालकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने अपनी गाड़ी का डोर भी खोला और लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए इशारा किया और इस दौरान खासी भीड़ सड़क के दोनों तरफ नजर आ रही थी। लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। पीएम ने भी लोगों को निराश नहीं किया। पीएम मोदी के काफिले के लिए लोगों में खासा जोश और उत्साह देखने को हल्द्वानी में मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कुमाऊं के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ के 23 अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिससे हल्द्वानी में एम्स का भी शिलान्यास शामिल है। विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी अफवाह बनाओ, अफवाह फैलाओ और फिर अफवाह को सच मानकर दिन रात चिल्लाते रहो का काम कर रहे हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का आधार होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, वैसे ही कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी बनेगा, उस पर भी काम हो रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या और काशी की तरह बद्रीनाथ और केदारनाथ का भी विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी के कायाकल्प के साथ साथ केदारपुरी के पुनर्निर्माण की यात्रा भी अत्यंत ही रोचक है, जिस यात्रा का मैं स्वयं साक्षी हूं। आप सबने भव्य केदारपुरी का नया रूप दीपावली के पर्व पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर को इसका लोकार्पण और शिलान्यास किया था, आपने अवश्य देखा होगा। क्या कुछ वर्षों पहले तक इसके बारे में विचार भी हम कर पाते थे? आने वाले दिनों में भगवान बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अन्य प्रतीकों का भी रूपांतरण आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाने वाला है। हीन हो गया है। आप ही बताइए, जो व्यक्ति हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करता हो, उसे सनातन धर्म के बारे में क्या पता होगा? इस पार्टी के युवराज इस तरह की अनगल बातें क्यों और कैसे करते हैं, इसका भी एक कारण है, जिस बात को हम अपनी कुमाऊनी कहावत द्वारा समझ सकते हैं। जैग बुड़ बोलिन वो एक कुड़ बोलिन, अर्थात जिस घर के बूढ़े की मति फिर जाए वह घर समाप्त हो जाता है। तो इस मंच से उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत, जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल, इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, वो किसी पाप से कम नहीं है। आप खुद ही बताइए, क्या देवभूमि की जनता ऐसे पापी हाथ का साथ देना चाहिए? देना चाहिए क्या ऐसे पापी हाथ का साथ? आप ही बताइए, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनके नेता सत्ता न मिल पाने की वजह से कुंठित है। प्रदेश ऐसे वीर बलिदानी और रणबांकुरों का सदा ऋणी रहेगा, लेकिन ऐसे पहाड़ के लाल और राष्ट्रभक्त का भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने सदा अनादर किया है। कुछ वर्षों पूर्व उनके नेताओं द्वारा जनरल रावत को गली का गुंडा तक बताया गया है। यह हमारे सैनिकों को बलात्कारी कहा गया है। आज ये लोग आपके सामने आकर उन्हें सम्मान देने का भी ढोंग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र हूं और अच्छे से समझता हूं कि फौज की सेवा मात्र एक सेवा नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति की जाने वाली एक साधना है।
गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। लोगों ने 2 धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो, और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पहाड़ों पर सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने के लिए जो मेहनत करनी थी वो हमेशा इससे दूर भागते रहे। यहां के सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में ये हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। आज मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, ये जो बर्बादी लाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। कुमाऊं से प्यार हो, वो कुमाऊं छोड़कर नहीं जाता। ये तो देवभूमि है। यहां के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना, देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं स्वयं जी जान से जुटा हुआ हूं।
तो पहाड़ की सेवा में जुटी है उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार भी जी जान से जुटी है, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में सिर्फ चुनावी जुमले ही दिए हैं। कांग्रेस ने राज्यपाल पर भी निशाना साधा। फूलों की बरसात पुनः प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी के अंदर की। वैसे तो पूरा देश और उत्तराखंड प्रधानमंत्री जी के जुमले सुनने का आदी हो गया है, पर सबसे आपत्तिजनक आचरण महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस चुनावी मंच पर विराजकर किया है। महामहिम राज्यपाल का जो पद होता है वो गरिमामय संवैधानिक पद है। दरअसल कार्यक्रम तो सरकारी था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर चुनावी वायदे और दावे किए हैं, उस वजह से इसे कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने चुनावी प्रोग्राम बना के रख दिया था इसे। इधर कल सीएम धामी ने खटीमा में क्रोकोडाइल पार्क का उद्घाटन किया था और इस मौके पर उन्होंने एक मगरमच्छ की पूजा भी की थी। उसी पर हरीश रावत ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, कल पहाड़ के एक इको पार्क में उत्तराखंड के सीएम मगरमच्छ की पूजा करते दिखे, आरती उतारी उन्होंने। राजनीति में जितने लोग हैं और राजनीति के जितने विश्लेषक हैं या कीन वॉचर्स हैं, वो सभी जानते हैं कि सत्ता के पास इन दिनों 3 मगरमच्छ है, जिससे लोकतंत्र के सेवकों को भयभीत कर रखा है। अपनों को भी और परायों को भी भयभीत कर रखा है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। ये मगरमच्छ पूजन अगर सीएम ने नहीं की होती तो शायद ऊपर से डांट पड़ती। उत्तराखंड में देव पूजन होता है, राक्षस पूजन नहीं। मगरमच्छ को राक्षस का प्रतीक माना जाता है। साथ ही हरीश रावत ने यह भी लिखा है कि खैर मजबूरी में सीएम को भी मगरमच्छ की आरती उतारनी पड़ी। इधर वन मंत्री हरक सिंह रावत हल्द्वानी जाते हुए रुक गए रामनगर में, जहां उन्होंने कहा कि मैं कहीं से टिकट नहीं मांग रहा, पार्टी जहां चाहेगी वहीं से लड़ाएगी, अगर पार्टी नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि मैं दूसरों के लिए सिफारिश कर सकता हूं, लेकिन खुद अपना भविष्य तय नहीं कर सकता। मैं आपका भविष्य तो तय कर सकता हूं, आपकी सिफारिश तो कर सकता हूँ, अपना भविष्य नहीं तय कर सकता। अरे हमारे यहाँ गढ़वाई में कहावत है या उत्तराखंड में लोग कहते हैं अपन सिर सच्ची मुंड से क्या कौन मुंड सकता है भाई? दूसरे के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अपना भविष्य कौन तय करता है? तो इसलिए जो पार्टी जहाँ लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, कोई मुझे बहुत शौक भी नहीं है कि लड़ा नहीं है, हम तो काम करने वाले लोग हैं। उधर कांग्रेस के अपने दावे हैं। रामनगर पहुंचे प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायक अब छटपटा रहे हैं और कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ रैलियां करें या ताबड़तोड़ भाषण दें, उनके आधे मिनिस्टर छोड़ के भागने को तैयार हैं। हमारे यहाँ से जितने लोग गए थे वो वापस आने को तैयार हैं। तो बीजेपी की दुकान का शटर डाउन होने जा रहा है उत्तराखंड में। तो सभी के यही दावे हैं कि जीत तो उन्हीं की होने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।